Disaccharide molecule is formed by two monosaccharide units. If we do the hydrolysis of disaccharides, we get different two monosaccharide. But by the way, उसका hydrolysis सीधा easily नहीं होने वाला है. We need dilute acid as well as some enzyme. For an example, अगर maltose normally आपको मिलता है malt के अंदर, तो उसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, we get glucose plus glucose. Sucrose, we know उसका हाइड्रोलिसिस से glucose plus fructose मिलता है. And the lactose, जो आपको normally milk sugar में से मिलता है, lactose, we get galactose plus glucose. In disaccharides, the linkage of two monosaccharides joined with each other by linkage of oxygen atoms is called glycosylic linkage. Very, very, very important. See, I'll come to that point. But let me explain you. There are two. Okay, we know sucrose जो है, वो fructose as well as glucose से बना हुआ है. दोनों उसके अंदर रहेंगे. बट फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज को दोनों को बीच में जोड़ने वाली एक लिंक रहती है जो नॉर्मली ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, एंड दैट लिंक इज नोन एज ग्लाइकोसिलिक. क्या बोलिए? ओके, ध्यान से देखिए. सुक्रोज मैं पूरा पढ़ाई कर रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सुक्रोज इज टेबल शुगर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. It is mostly found in sugarcane and in beets. Therefore, it is called cane sugar. Sucrose is colorless, crystalline, sweet in taste, and water soluble. Normally, this sugar is dextrorotatory. Sucrose dextrorotatory, and specific rotation of its aqueous solution is plus 66.5. Plus, beta rotation does not occur in this. ये ग्लूकोज से बना हुआ है, फिर भी इसके अंदर बीटा रोटेशन नहीं मिलता. If sucrose is boiled with dilute acid or hydrolyzed by invertase enzyme, we know that. Okay. Then we get glucose plus 1:1. The aqueous solution of sucrose is dextrorotatory. The aqueous solution of sucrose is dextrorotatory before hydrolysis, but at the end of hydrolysis, produces aqueous solution of glucose and fructose mixture is found to be levorotatory. Understand this line? ये लाइन का कुछ मतलब है. यहाँ पर मतलब ऐसा है, देखो सुक्रोज का जो रोटेशन है वो कितना है? प्लस 66. तो जब आपने हाइड्रोलिसिस चालू किया उससे पहले उसका जो पानी के अंदर सोल्यूशन है उसका रोटेशन कितना था? प्लस 66. वो डेक्स्ट्रोरोटेटेड. जैसे ही आप पानी का अब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों सेपरेट हो मिल जाना है, एंड वो जब सेपरेट होते हैं तब दोनों का मिक्सचर का जो रोटेशन मिल रहा है -20, मतलब लीवर रोटेटरी. मतलब डेक्स्ट्रो से लीवर बन रहा है, पूरा उसका रोटेशन इनवर्ट हो. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन, एंड दैट्स व्हाई द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इज नोन एज इन्वर्टेज. उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेज. Okay, the process of change of sign of rotation of sucrose solution is called inversion. The mixture of glucose and fructose obtained at the end of hydrolysis is called invert sugar. So क्या बोलेंगे? Inversion. अच्छा, why invert? Why -20? उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जब आपको ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज का जो रोटेशन है वो प्लस 52.5 है, अंदर फ्रुक्टोज मिल रहा है, फ्रुक्टोज का रोटेशन -92 है. सो नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसीलिए दोनों का मिक्सचर हो के रोटेशन फ्रुक्टोज इज हायर देन दैट ऑफ ग्लूकोज. एज अ रिजल्ट फाइनल मिक्सचर कैसा मिलेगा? व्हाट इज इन्वर्जन प्रोसेस? वो अगर आपको पूछते रहिए आगे पढ़ेंगे. ये ध्यान से देखते हैं इसके अंदर होता क्या है. इसके अंदर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज. अगर आपको ये टॉपिक
लर्न करना है तो पहले अल्फा ग्लूकोज क्या है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अल्फा एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स OH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Beta fructose. मैंने HOH बराबर। आपके पास जो फ्रुक्टोज है वो ऐसा, उसमें यहाँ पे 2, 3, 4, 5, यहाँ पे CH2OH, OH, HOH, OHH, CH2OH, H। आई थिंक दिस ये आपके पास अगर बीटा होता, देख लीजिए आपके बुक के अंदर बीटा होता तो OH CH2OH होता है यहाँ पे, और जो मैंने ड्रॉ कर रखा है वो ये वाला अल्फा। बट हमको यहाँ पे ओके जब डाइसैकेराइड है तो उसके अंदर बीटा ग्लूकोज दे रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस कहाँ पे आता, इसका OH, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होने वाले हैं देन डिफरेंस इस तरीके से कंबाइन के बारे में लेट मी सी इफ आई कैन डू इट ऑल्सो। बट मैं आपको दिख रहा हूं, इसको मैं साइड में ले लिया। ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है, उसके साथ जब बीटा ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए मैं खाली चीज क्या चेंज कर रहा हूँ, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। मैं 1 नंबर कार्बन को यहां पे ले रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है क्या? बोर्ड ऐसे का ऐसा कर दो। ओके वी कंटिन्यू। आपको समझ आ रहा है? आई जस्ट उसको ऐसे लिख दिया तो अल्फा है, उसमें कोई और कोई चेंज नहीं है। अभी जरा ध्यान से देखना होता क्या है, यहां से इसका OH और इसका OH, उसमें से एक OH और एक H निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में से ये OH गया, यहां से OH गया, मतलब 2OH था, तो -H2O, एक H2O निकल गया, और अभी भी एक ऑक्सीजन बाकी है जो दोनों के बीच में ज्वाइन होता है, तो दोनों के बीच में ज्वाइन होता है। तो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये दिया गया आपकी बुक में, समझा? ये कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आर यू फॉलोइंग? ये यहाँ पे क्या होगा? That's what I told you. आगे वाला रन करो, you should know the structure of glucose and fructose nicely, then इसको ड्रॉ करना है। You need to learn. Okay? और उसके बाद ये समझ में आएगा। ऑर्गेनिक्स हो गया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? C1 of alpha glucose and C2 of
beta fructose, they are connected with glycosidic linkage. बराबर है. By the way, वो दोनों के दोनों actually anomeric carbon, because first carbon for glucose is anomeric CHON and second carbon ketone वाला okay, fructose में second ketone है, first नहीं है, वो anomeric carbon. तो यहाँ पे जब दो एनोमर कंबाइन हो रहे हैं, दोनों के दोनों एनोमर अगर कंबाइन हो जाते हैं तो उनके पास कोई भी कार्बन फ्री नहीं रहता सुक्रोज के पास. इसीलिए दो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज which are respectively aldehyde and ketone group, but sucrose दो aldehyde ketone group वाले कंपाउंड से बना है, फिर भी एक भी कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट नहीं रहता. इसीलिए उनका रोटेशन भी नहीं दिखा. ओके, सुक्रोज का एक ही स्ट्रक्चर है, देयर आर नॉट टू स्ट्रक्चर्स लाइक अल्फा एंड बीटा, क्योंकि उसका एनोमरिक कार्बन फ्री है ही नहीं, वो तो बॉन्ड बनाती है. अगर वो फ्री रहता है एनोमरिक, तब आपको दो एनोमर्स मिलते अल्फा बीटा. ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर. इन सुक्रोज बोथ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर. देखो, तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि दूसरे का रिडक्शन करके खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है. The OH group attached to C1 in cyclic structure of glucose and C2 in cyclic structure of fructose acts as reducing agent group for anomeric carbon. In sucrose, the reducing agent groups of two monosaccharide units are involved in glycosidic bondage, because of which they are not free. Therefore, sucrose does not reduce the Fehling solution and does not form phenyl hydrazine with phenylhydrazine. वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता aldehyde ketone के. Thus, sucrose is a non-reducing sugar. आपको ये रीजन में पूछेंगे. They may ask you give reason why glucose and fructose reducing sugar and why these are non-reducing sugar. Sucrose system as a standard. जब सुक्रोज को स्टैंडर्ड स्वीटनर बताया जाता है, कंपेयर द स्वीटनेस ऑफ अदर्स. The sweetness index is considered as 100. As per this, glucose, fructose and lactose. Glucose की 74 है, fructose की 173 है, lactose की 16. And when sucrose is heated at 483 Kelvin, it loses water and forms a brown amorphous substance which is called caramel. जो हम बटरस्कॉच आइसक्रीम में खाते हैं. This caramel is used in coloring as a preparation of sweet and ice cream.